नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत को आज एक और झटका लगा है। इस झटके का ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था पिछले साल और आज उनकी जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई है। अब मैं आपको इसका पस मंजर बताता हूं कि ये क्यों इतना बड़ा झटका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत को आज एक और झटका लगा है और इस झटके का ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। ख्वाजा आसिफ को दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था पिछले साल और आज उनकी जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई है। अब मैं आपको इसका पस मंजर बताता हूं कि ये क्यों इतना बड़ा झटका है। एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं आपको इसकी सारी तफसीलात बता सकूं। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो थे मनी लॉन्ड्रिंग के और आमदन से जायद असासाजात के। इस सिलसिले में उन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दी थी और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 3 दिन उनके दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद उन्होंने उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। जाहिर बात है, जमानत मंजूर होने का कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि वो केस से बरी हो गए। केस जो है वो चलता रहेगा, लेकिन जमानत भी अगर मंजूर की जाती है तो उस सूरत में मंजूर की जाती है जब जो प्रोसिक्यूशन होती है, जो इस सूरत में नैब है, वो कोई ठोस शवाहिद ना जमा करा सके। और जब तक वो अपने ठोस शवाहिद नहीं जमा कराती तब तक ये मामला जो है ये लटका रहता है। अब नैब के इधर से जो खबर आई थी वो ये थी कि नैब ने जो है वो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है, लेकिन उससे पहले जो है वो आज अब ये डेवलपमेंट हुई है कि उनको जमानत मिल गई है। अब रेफरेंस जब दायर होगा तो जाहिर बात है वो केस जो है वो अलग इसी तरह ही चलता रहेगा, क्योंकि नैब ये समझती है कि उनके पास जो है वो ठोस शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद ये जो आज इनको जमानत मिली है, इससे नैब के लिए तो जो एम्बैरेसिंग है या जो भी सिचुएशन है वो तो है ही है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या हमजा शहबाज हो और या पूरा शरीफ खानदान हो, मुस्लिम लीग नून के दीरे रहनुमा हो, चाहे शाहिद खान अब्बासी हो जाए, राना सनाउल्लाह हो जाए या एहसन इकबाल हो जाए, पूरी एक लिस्ट है। उनके बारे में बार बार ये हुकूमत ये कहती रही है कि जनाब ये करप्शन किंग्स हैं और ये माफिया हैं और ये करप्शन करने वाले एक ग्रोह का नाम है मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन एक एक करके इन तमाम लोगों को जमानतें मिलती गई हैं। अब ये जमानत क्यों मिल रही है? जमानत इसलिए मिल रही है कि आप ठोस अपना केस जो है वो प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते, केस अपना प्लीड सही तरह नहीं कर सकते, आपके पास जो है वो शवाहिद मौजूद नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि जब भी इस किस्म के केसेस होते रहे हैं और जैसे ही कोई गिरफ्तारी होती थी तो मैं बहुत से एंकर और तज्जियाकारों को सुनता था कि वो इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो है वो तावीलें लेके और तफसीलात लेके आ जाते थे कि जनाब हमारे पास जो सबूत है ना उससे तो बस ये ओपन एंड शट केस है और इस केस का ये जो है वो क्लियर कट केस है और इसमें तो ख्वाजा आसिफ बच ही नहीं सकते, या कोई भी जो भी मुस्लिम लीग नून का रहनुमा होता था। आपने नोट किया होगा, मैंने हमेशा कभी भी किसी शख्स का केस अगर अदालत में चल रहा है, अगर वो अदालत में चल रहा है तो उसके बारे में वर्डिक्ट देने से हमेशा मैं गुरेज करता हूं। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह होती है कि भाई अभी एक केस चल रहा है, उसमें शवाहिद आपको जमा कराने होते हैं, शवाहिद की वैल्यू क्या है, उसका वेट कितना है, ये मैं फैसला नहीं कर सकता। मैंने बहुत से ऐसे साफियों को देखा है, खासतौर पे यूट्यूब के ऊपर बैठे होते हैं और ये जब बैठ के वो केसेस के बारे में तफसीलात बता रहे होते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं जनाब, ये जो हमारे पास जो शवाहिद हमारे पास इकट्ठे हुए हैं ना, ये तो बस ये ओपन एंड शट केस है और अब तो ये बंदा बच ही नहीं सकता। ये फैसले करने वाले आप लोग नहीं होते, सहाफ़ी नहीं होते। खुदा के लिए सहाफ़ियों का काम नहीं होता कि किसी को मुजरिम या मुलजिम से मुजरिम जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। ये अदालतों के मामलात होते हैं, अदालत को अपना केस प्लीड करने दें, अदालत को सुनने दें, केस को शवाहिद को देखने दें, शवाहिद कितने ठोस हैं, क्या उनका ट्रेल दुरुस्त है या नहीं है, या जिस शख्स के ऊपर इल्जामात लगे हैं वो अपने आप को नॉट गिल्टी प्लीड करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, उसके बाद वेट करें। अब जैसा नवाज शरीफ साहब का केस है, नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जो है वो फैसला आ चुका है, वो मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है। आप नवाज शरीफ के बारे में ठीक है जो मर्जी कहें, लेकिन बाकियों के केसेस अभी चल रहे होते हैं। एनीवेज,
अब ये जरा उस पॉइंट के ऊपर आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के लिए, खास तौर पे इमरान खान साहब के लिए ये धचका क्यों है। देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब एक ऐसे शख्स हैं जो इमरान खान साहब को बहुत बुरे लगते हैं। इमरान खान साहब इससे पहले भी साबिक DGFIA उन्होंने भी ये बयान दिया था कि जी उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई केस बनाए। मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हुआ कि जी ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो है गद्दारी का मुकदमा तक ये लोग दर्ज करने के लिए तैयार हो गए थे कि जी ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो है गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ख्वाजा आसिफ के पीछे जो है ये हुकूमत बहुत देर से पड़ी हुई थी और उनकी कोशिश है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना उनको किसी तरह काबू किया जाए। अब वो काबू हो नहीं रहे। 6 महीने उन्होंने अंदर गुजारे और 6 महीने के बाद वो बाहर आ गए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात है, मैंने पहले भी वैसे कही भी है कि ख्वाजा आसिफ जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तारी से पहले उनकी आखिरी फोन कॉल पे जो बात हुई थी वो मेरे साथ बात हुई थी। और उस दिन उन्होंने हुआ क्या था, मैं अब आपको वो वाकया याद दिला देता हूं कि उस दिन उन्होंने मुझे हमारे इसी YouTube चैनल के लिए इंटरव्यू देना था और वो मुस्लिम लीग नून की एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे और मीटिंग अभी चल रही थी। तो वो मीटिंग से बाहर आए और मीटिंग से बाहर आके उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके, मेरा उनका टाइम पहले से टाई अप था, तो मीटिंग से बाहर निकल के उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे फ़ोन करके कहा कि जी हाँ जी वो टाइम डन है, फिर मैं आधे घंटे के अंदर जो है वो मैं अपने घर पहुँचना और फिर हम इंटरव्यू करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, वी आर रेडी, आप आधे घंटे के अंदर अंदर घर पहुँचे और वील स्टार्ट द इंटरव्यू। और उसके जैसे ही वो उस मीटिंग से बाहर निकले, जिस जगह पे वो मीटिंग हो रही थी, गालबन मेरे ख्याल में शायद एहसन इकबाल साहब का घर था, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे मीटिंग हो रही थी। वहां से जब वो बाहर आए तो बाहर जो है वो नैब की ये टीमें जो हैं उनका ऑलरेडी इंतजार कर रही थी और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से फ़ोन शोन वगैरह ले लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को उन्होंने, चूंकि मीटिंग के दौरान बताया था कि जी मैं मंसूर को इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के फ़ोन आएगी, जी हमें पता नहीं ख्वाजा आसिफ किधर है, वो तो आपको इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे। तो वो ये समझे कि शायद मेरे ऑफिस वहाँ पे आ रहे थे या मेरे चैनल में आ रहे थे मुझे इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने कहा जी मेरे पास नहीं आ रहे थे, उन्होंने अपने घर से उन्होंने स्काइप के जरिए मुझे इंटरव्यू देना था। एनीवेज वो फिर बाद में पता लगा कि एक्चुअली उनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो 6 महीने का टाइम है, मेरे पास जो मुस्लिम लीग नून के सोर्सेज से जो खबर आई है कि ख्वाजा आसिफ साहब को किन हालात में रखा गया इस 6 महीने के अंदर, मतलब उनके मुताबिक बड़ी ही डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को रखा गया। ये भी कहा गया कि जी ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो एक उनको प्रॉपर्ली एक बेड तक प्रोवाइड नहीं किया जाता था। कोशिश होती थी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ज़मीन के ऊपर सोएं। और इसका जिक्र उन्होंने केस के दौरान भी उन्होंने किया, जब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा भी कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं एक मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मुझे कुछ बीमारियां भी हैं, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो उसके बाद उनको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी थी वो फिर उनको प्रोवाइड कर दी गई। लेकिन इनिशियली जो है ना वो नजर आ रहा था कि एक इनको टारगेट करके इनके साथ ये एटीट्यूड बनाया गया है। अब पिछले 3 साल में ख्वाजा आसिफ का मामला जो है वो चाहे ये वाला हो, चाहे ख्वाजा आसिफ का मामला जो है वो उस्मान डार के खिलाफ हो। उस्मान डार आप जानते हैं कि वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं और इलेक्शन हार चुके हैं। पिछली दफा भी हार गए थे और उससे पिछली दफा भी हार गए थे और पूरी कोशिश रही है कि ख्वाजा आसिफ का रास्ता जो है वो किसी तरह रोका जाए। लेकिन सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो है हर बार पार्लियामेंट के अंदर भी पहुंच जाते हैं और इमरान खान साहब को इनसे बड़ी सख्त नफरत है। तो आज का दिन जो है वो जारी बात है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अब होगा क्या ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ। अब ये होगा ये कि लाहौर हाई कोर्ट के इन जजेस के खिलाफ, ये जो 2 जजेस थे जिसमें से खातून भी हैं, उनके खिलाफ जो है वो ट्रेंडिंग शुरू होगी, उनके खिलाफ वो ट्वीट शुरू होंगी, उनके बारे में कहा जाएगा कि जनाब आप तो किसी काम के नहीं है, आपने इनको जमानत दे दी और ये तो क्योंकि जब हमने कह दिया कि मुजरिम है तो मुजरिम है, बात खत्म होगी, ये मुलजिम नहीं है और बस इनको जो है वो बिहाइंड द बार्स होना चाहिए था। लेकिन जाहिर बात है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक कोर्ट का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अगर फॉलो होता है उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन मुलजिम है और कौन मुजरिम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए, उनके वर्कर्स के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए आज एक एम्बैरेसिंग दिन है। वजह इसकी एक ये भी है कि पिछले कई सालों से जो है ये करप्शन का ये जो लाग अलाप जो है वो अलापते रहे हैं राग, तो उसमें एक दफा फिर डेंट लगा है। लोग भी जो है वो काफी हद तक अब तंग आ चुके हैं इनकी इन बातों से कि जी ठीक है, अगर आपके पास करप्शन के है तो गो एंड प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अल्टीमेट वो जो जगह है ना वो कोर्ट ऑफ लॉ है। आपके ये जलसों के अंदर खड़े होकर, टॉक शोज के अंदर बैठ के
इन तकारीर का कतई तौर पे कोई फायदा नहीं है। आपको वहीं पे जाके अपना केस अपना प्रूव करना पड़ेगा, इवन चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या शहबाज शरीफ हो। अगर वो करप्ट हैं और उनकी करप्शन अगर साबित हो जाती है तो मेरी तरफ से बेशक उनको जेल में डालें, लेकिन उससे पहले इस सिर्फ मामले के ऊपर सियासत करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद में आपको ये एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। बाद में जब वो बंदा जमानत के ऊपर रिहा हो जाता है तो फिर आपको समझ नहीं आती कि अब हम लोग इसको किस तरह डिफेंड करें। तो वो उसका गुस्सा जो है या फिर नैब के ऊपर उतरता है कि जिस तरह इनके लोग जो है, रिसेंटली मैंने नोट किया कि नैब के ऊपर भी चढ़ाइयां करना शुरू हो चुके हैं कि जी नैब जो है वो अपना केस ही प्लीड नहीं करता। फिर एक और तावील ये दी जाती है जी वो करोड़ों रुपए के अपने वकील खड़े कर देते हैं और यहाँ पे बेचारे नैब के पास जो है वो सिंगल पसली वकील होते हैं, वो जाके केस ही नहीं लड़ सकते। भाई अगर आपने करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी है तो मेरी तरफ से अगर अरबों रुपए की इन्होंने करप्शन किया, आप करोड़ों के वकील खड़े कर दें, वो अरबों तो वापस आएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको किसी ने ये तो नहीं रोका, आपको सिर्फ यही कहना है ना कि जी अच्छा नैब नहीं तो FIA के सामने केस खड़ा कर दें, करप्शन के मामला तो वो भी रोक सकता है ना, आपके पास एंटी करप्शन का अपना महकमा भी है, उसके जरिए कम से कम इस केस को प्लीड करा लें, करोड़ों रुपए के वहां वकील खड़े करें, किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन इस मामले के ऊपर सियासत करते करते जो है ना लोग भी अब इस चीज से तंग आ चुके हैं, क्योंकि लोगों को काम करके दे, लोगों को उनके काम नजर आने चाहिए, वो जो महंगाई से तंग आए हैं वो मामला हल होने चाहिए। तो एम्बैरेसिंग डे फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टुडे। आई होप कि या तो ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और वाकई अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने करप्शन किए तो फिर उनको सजा भी मिलनी चाहिए, वरना ये सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।